जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड पीपीसीएस 188 सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गैस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ के आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल पे जाएंगे और आपको सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर पेपर कोड सर्च करना है, जैसे हमारा है बीपीसीएस 188। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करके भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास और योगदान का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले हमको बताना है कि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान क्या होता है और उसका ऐतिहासिक विकास और योगदान का वर्णन करना है। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान समाज मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें सामाजिक सिद्धांतों, शोध पद्धतियों और मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने के लिए किया जाता है। यह समझने का प्रयास करता है कि लोग सामाजिक परिस्थितियों में कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, तथा इन ज्ञानों का प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और सामुदायिक विकास, अपराध निवारण और नीति निर्माण जैसी जगहों पर किया जा सकता है। तो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान क्या है? यह जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान है, समाज मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें सामाजिक सिद्धांतों, शोध पद्धतियों और मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने के लिए किया जाता है। यह समझने का प्रयास करता है कि लोग सामाजिक परिस्थितियों में कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो यह समाज को बेहतर बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग है। ठीक है, अब देखते हैं अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास। तो सबसे पहला देखते हैं प्रारंभिक चरण। सामाजिक मनोविज्ञान बतौर शास्त्र 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित हुआ। प्रारंभिक शोधकर्ताओं जैसे नॉर्मन ट्रिपलेट और कर्ट लेविन ने यह दिखाया कि समूह प्रेरणा और सामाजिक स्थितियां व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इन्हीं अध्ययनों ने अनुप्रयुक्त शोध की नींव रखी। इसके बाद है कर्ट लेविन का योगदान अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान के विकास में। कर्ट लेविन को पिता माना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध सिद्धांत दिया थ्योरी टू प्रैक्टिस, अर्थात सिद्धांत का प्रयोग व्यवहार में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेविन ने नेतृत्व समूह समूहगत की जनमत निर्माण और सामाजिक परिवर्तन पर प्रयोग किए। उनके एक्शन रिसर्च मॉडल ने यह स्थापित किया कि सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए शोध को सीधे समुदाय में लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद 1940 से 1960 संगठनों और समुदाय में उपयोग। इस अवधि में समाज मनोविज्ञान का प्रयोग कार्यस्थल व्यवहार, प्रशिक्षण, नेतृत्व शैली, उत्पादकता तथा समुदाय विकास के क्षेत्रों में बढ़ा। अमेरिका के और यूरोप में कई व्यवहारिक शोध केंद्र स्थापित हुए। इसके बाद 1960 से 1980 का क्रम रहा। सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित शोध, नागरिक अधिकार आंदोलन, प्रदूषण, लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा और अपराध जैसी समस्याओं ने मनोवैज्ञानिकों को समाज स्तर पर हस्तक्षेप विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसी समय स्वास्थ्य मनोविज्ञान, पर्यावरण मनोविज्ञान और विधिक मनोविज्ञान जैसे अनुप्रयुक्त क्षेत्र उभरे। इसके बाद 1980 के बाद वैश्वीकरण और बहुविषयक दृष्टिकोण। इस समय में शोध में सांस्कृतिक विविधता, मीडिया प्रभाव, उपभोक्ता व्यवहार, सामुदायिक सहभागिता और नीति निर्माण पर जोर बढ़ा। तकनीक के विकसित के साथ में डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन संचार और सोशल मीडिया के प्रभाव भी काम होने लगे।
तो यहाँ पर देखिए जो है अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का ऐतिहासिक क्रम क्या है। सबसे पहले प्रारंभिक चरण 1930 तक, इसके बाद 1930 से 1947, इसके बाद 1940 से 1960 और 1960 से 1980, इसके बाद 1900 दशक के बाद वैश्वीकरण आया और यहाँ पर जो है मीडिया, सामुदायिक सहभागिता, ये चीजें सारी बढ़ी। ठीक है। इसके बाद अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान की प्रमुख योगदान, तो इसने क्या किया, सामुदायिक विकास को बढ़ाया, व्यवहार परिवर्तन, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक नीतियों के निर्माण में योगदान दिया, संगठनात्मक सुधार, नेतृत्व, टीम वर्क, काम का वातावरण और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता की, शिक्षा, सीखने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यवहारिक तकनीकों का उपयोग किया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा मिला, धूम्रपान निवारण, टीकाकरण, रोड सुरक्षा जैसे अभियानों की योजना चलाई गई, कानूनी क्षेत्र, गवाही की विश्वसनीयता, अपराध निवारण और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार किया गया। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान आज समाज की जटिल समस्याओं को समझने और उनके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो आपका अनुप्रयुक्त समाज है वो मनोविज्ञान आज समाज की जटिल समस्याओं को समझने और उनके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को कवर कर लिया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, समाज मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। समाज मनोविज्ञान की प्रकृति यानी इसका नेचर क्या है उसके बारे में आपको बताना है और इसके क्षेत्र पर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि समाज, समूह, संस्कृति और अन्य लोगों की मौजूदगी से व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार किस प्रकार प्रभावित होते हैं। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो समाज मनोविज्ञान यह समझने का प्रयास करता है कि व्यक्ति समाज को कैसे प्रभावित करता है और समाज व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। यह विज्ञान मनुष्य को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में समझने में मदद करता है। तो आपका जो समाज मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि समाज, समूह, संस्कृति और अन्य लोगों की मौजूदगी जो है कैसे समाज को प्रभावित करती है, व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार किस प्रकार प्रभावित होते हैं। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो समाज मनोविज्ञान यह समझने का प्रयास करता है कि व्यक्ति समाज को कैसे प्रभावित करता है और समाज व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। यह विज्ञान मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में समझने में मदद करता है। अब देखते हैं समाज मनोविज्ञान की प्रकृति। समाज मनोविज्ञान की प्रकृति बहुआयामी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले यह वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। समाज मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है। यह प्रयोग, अवलोकन, सर्वेक्षण और सांख्यिकी विश्लेषण के माध्यम से मनुष्य के सामाजिक व्यवहार को समझता है। सामाजिक व्यवहार का अध्ययन, यह मनुष्य के उन व्यवहारों का अध्ययन करता है जो समाज में दूसरों के संपर्क में आने पर दिखाई देते हैं, जैसे सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष और समूह चेतना आदि। व्यक्ति और समाज के बीच संबंध, समाज मनोविज्ञान व्यक्ति को अकेले नहीं बल्कि सामाजिक संदर्भ में समझता है। यह जानता है कि परिवार, मित्र, संस्थाएं और संस्कृति व्यवहार को कैसे दिशा देती है। गतिशील और परिवर्तनशील, समाज मनोविज्ञान की प्रकृति गतिशील है क्योंकि समाज और सामाजिक परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं और व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित होता है। इसके बाद है अंतः विषय, यह समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे कई विषयों से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। तो समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो सबसे पहला है सामाजिक धारणा। यह अध्ययन करता है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं, समझते हैं और उनके बारे में निर्णय बनाते हैं, जैसे पहली छाप, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। सामाजिक अभिप्रेरणा, यह बताता है कि लोग समाज में किस कारण से विशेष व्यवहार करते हैं, जैसे प्रशंसा की इच्छा, समूह में स्वीकार्यता और पहचान आदि। दृष्टिकोण और परिवर्तन, किसी विषय, व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे विचार कैसे बनते हैं और कैसे बदलते हैं, यह समाज मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यानी जो है सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र यानी किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो सामाजिक धारणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, दृष्टिकोण और परिवर्तन, समूह व्यवहार, व्यक्ति समूह में किस तरह कार्य करता है, नेतृत्व, समूह निर्णय, सामाजिक दबाव, सह अस्तित्व, अनुकरण, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद है सामाजिक प्रभाव, दूसरे लोगों की उपस्थिति हमारे व्यवहार को कैसे बदल देती है, जैसे अनुकरण, आज्ञा पालन, मनाने की प्रक्रिया आदि। अंतर व्यक्तिगत संबंध, दो व्यक्तियों के बीच आकर्षण, मित्रता, प्रेम, सहयोग, संघर्ष जैसे संबंधों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत आता है।
बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। समाज मनोविज्ञान मनुष्य और समाज के बीच जटिल संबंधों को समझने का एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका है। यह हमें बताता है कि सामाजिक परिस्थितियां, समूह और सांस्कृतिक नियम हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसके अध्ययन से न केवल सामाजिक समस्याओं को समझा जा सकता है, बल्कि उनका समाधान भी खोजा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार एवं रोकथाम का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं, उनके उपचार क्या है, उसका रोकथाम क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध हमारे विचारों, भावना और व्यवहार से होता है। जब तनाव, चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक कठिनाइयां लंबे समय तक बनी रहती हैं तो हमारे काम, रिश्ते और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सही उपचार और उनकी रोकथाम बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध का मतलब क्या है, हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार से होता है। जब हमें तनाव या चिंता या फिर अवसाद जो है लंबे समय तक बना रहता है तो यह हमारे रिश्ते, हमारे काम और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। आप देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार क्या है। सबसे पहले तो हम लोग मनोचिकित्सा करा सकते हैं। मनोचिकित्सा से प्रशिक्षित थेरेपिस्ट या काउंसलर व्यक्ति से बातचीत करके उसकी समस्याएं समझते हैं और समाधान खोजने में मदद करते हैं। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से नकारात्मक सोच बदलने में मदद मिलती है। टॉक थेरेपी से व्यक्ति अपनी भावनाएं खुलकर साझा कर सकता है। इसके बाद हम लोग दवाइयां ले सकते हैं। कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे गंभीर अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर या गंभीर एंजाइटी में डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं। ये दवाइयां दिमाग के केमिकल संतुलन को सही करने में मदद करती हैं। दवाइयां हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। इसके बाद सपोर्ट सिस्टम, परिवार, दोस्त या सहकर्मी भावनात्मक रूप से सहारा देकर व्यक्ति को तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। समूह आधारित सहायता भी काफी उपयोगी होती है। जीवन शैली में सुधार जैसे पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, शराब या नशे से दूर रहना, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं और उपचार में भी मददगार साबित होते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल केयर, कभी कभी स्थिति गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज की आवश्यकता होती है, जहां विशेषज्ञ निरंतर आपकी देखभाल करते हैं। आप देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम। तो सबसे पहले तनाव प्रबंधन हमको करना है। योग, ध्यान, गहरी सांस लेना और समय प्रबंधन जैसी तकनीकें तनाव कम करती हैं। नियमित रूप से आराम के लिए समय निकालना भी आवश्यक होता है। सकारात्मक सोच विकसित करना, नकारात्मक विचारों को पहचान कर धीरे धीरे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना मानसिक मजबूती बनाता है। सामाजिक जुड़ाव बनाए रखना, दोस्तों, परिवार और समाज से जुड़े रहना अकेलापन दूर करता है और भावनात्मक मजबूती देता है। स्वस्थ आदतें अपनाना, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, नींद और नशे से दूरी मानसिक समस्याओं की रोकथाम में मदद करती है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर मदद लेना। अगर लंबे समय तक किसी उदासी, चिंता या चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है तो तुरंत किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। जल्द लिया गया कदम समस्या बढ़ने से रोक सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य है। सही उपचार, सहयोग और स्वस्थ जीवन शैली मानसिक बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार एवं रोकथाम का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बाद हमने उपचार देखा, इसके बाद हमने उसके रोकथाम के उपाय देखे। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पेपर कोड बीपीसी या 688 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।